नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर हमारे क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट और सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथ में हम आपको बताएंगे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूनिट वाइज। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो यूनिट फर्स्ट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं हमारे। डी ब्रोगली पदार्थ और तरंगों का विचार पहला टॉपिक तो ये है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में इस टॉपिक के क्वेश्चन करने वाले हैं। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत और श्रोडिंगर तरंग समीकरण, और ये साई और साई स्टार का महत्व, क्वांटम संख्या, रेडियल और कोणीय तरंग के फलन आदि टॉपिक के हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, और यूनिट सेकंड के अभी हम करने वाले हैं परमाणु और आयनिक त्रिज्या, आयनीकरण ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता निर्धारण करने की विभिन्न विधियों से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सिलेबस अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे हम फर्स्ट यूनिट के करते हैं, जो कि पहला टॉपिक है हमारा, पहला ही पॉइंट है डी ब्रोगली पदार्थ। डी ब्रोगली पदार्थ के तरंगों पर विचार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहला क्वेश्चन आता है, द्रव्य तरंगों का विचार किसने प्रतिपादित किया था। इन द्रव्य तरंगों का विचार किसने प्रतिपादित किया था, आपको याद होगा किसने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लुईस डी ब्रोगली ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डी ब्रोगली तरंगें निम्न के तरंग सदृश गुणों में संबंध है, तो किससे हैं, इलेक्ट्रॉन और अन्य कण के, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 ईवी की गतिज ऊर्जा वाले एक इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य क्या है, तो इसकी कितनी तरंग दैर्ध्य होती है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 0.1 नैनोमीटर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो किसके होती है, संवेग के होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवेग को किससे दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं, और इसका सूत्र होता है एम वी। ये भी आप बाद में ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार लगा लीजिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समीकरण किसी कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का वर्णन करती है, तो कौन सी डी ब्रोगली इक्वेशन को भी आपको याद रखना है। तो कौन सी थी, लैम्डा बराबर एच अपॉन में पी, लैम्डा बराबर एच अपॉन में पी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्रोगली तरंगें तरंग कण द्वैत सिद्धांत की अभिव्यक्ति है, इसका अर्थ क्या है, यानी इसका अर्थ है कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कण कण है, कण जो है कण और तरंग के दोनों के रूप में व्यवहार करता है, तरंग और कण दोनों के रूप में व्यवहार करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक से हम क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं कौन से हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, कौन से साइंटिस्ट ने प्रतिपादित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्नर हाइजेनबर्ग ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत के अनुसार एक साथ किसी कण का स्टिक मान नहीं जान सकते, क्यों, किसका नहीं जान सकते, और स्थिति और वेग का एक साथ मान नहीं जान सकते, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार यदि किसी कण की स्थिति और अनिश्चितता कम हो जाती है तो उसके वेग में अनिश्चितता का क्या होता है, तो क्या होता है, तो यह बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के भौतिकी की किस शाखा में एक आधारभूत अवधारणा है, तो किसकी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वांटम यांत्रिकी, यानी सी नंबर में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, श्रोडिंगर समीकरण से कौन सी क्वेश्चन बनते हैं, चलो ये भी कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण किसने प्रतिपादित किया था, तो कौन से वैज्ञानिक ने किया था, उसका नाम था इरविन श्रोडिंगर, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। श्रोडिंगर तरंग समीकरण निम्न के विहार का वर्णन करता है। तो किसका विहार का वर्णन करता है? क्वांटम कण का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 और यूनिट 4 और 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी में गैर सापेक्षतावादी कणों के लिए श्रोडिंगर समीकरण का कौन सा संस्करण उपयोग किया जाता है? तो कौन सा संस्करण उपयोग किया जाता है? इसका समय स्वतंत्र श्रोडिंगर समीकरण का किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। श्रोडिंगर समीकरण एक आंशिक अंतर समीकरण है जो क्वांटम प्रणाली के लिए विकास का वर्णन करती है। तो किसका लिए है? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तरंग फलन और हैमिल्टनियन संकारक का, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं से क्वेश्चन जरूर ही देखने को मिलेगा, आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का वर्णन करने के लिए कितने क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है? तो कितने क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है? 3 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है। कौन सी क्वांटम संख्या किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर या कोश को निर्दिष्ट करती है? तो कौन सी करती है? यानी मुख्य क्वांटम संख्या करती है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या n से पूर्णांक मान शुरू हो सकते हैं। किससे मान पूर्णांक शुरू से हो जाते हैं? इसके 1 से ही शुरू हो जाते हैं, यानी 1 2 3 4 से शुरू हो जाते हैं। एजीमुथाल क्वांटम संख्या किसके साथ संबंध है? एजीमुथाल क्वांटम संख्या का किसके साथ संबंध है, यानी द्विगंशीय क्वांटम संख्या का किसके साथ संबंध है? तो ये है अंतरिक्ष में कक्षा का अभिविन्यासित, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। L बराबर 2 के लिए एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? L बराबर 2 के लिए एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय क्वांटम संख्या m निर्दिष्ट करती है। किसका निर्दिष्ट करती है? तो ये करती है इलेक्ट्रॉन। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या करती है? चंकन का नहीं करती, कारक भी नहीं करती, और एक कोश के भीतर कक्ष अभिविन्यास, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट 2 स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट यूनिट 2 से हमारी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम करने वाले हैं। तो पहला ही टॉपिक आता है हमारा यूनिट 2 का, परमाणु और आयनिक त्रिज्या। इससे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम करने वाले हैं, तो आप वीडियो पूरी देखिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। जब आप आवर्त सारणी में एक आवर्त में आगे बढ़ते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम हो जाती है। अगर क्यों हो जाती है? क्योंकि इसमें प्रभावी नाभिक का आवेश क्या होता है? बढ़ जाता है। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हमारा। आवर्त सारणी में एक वर्ग में जब आप वर्ग में नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या आमतौर पर क्या होता है? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों बढ़ती है? क्योंकि कोषों की संख्या में बढ़ोतरी होती जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? तो इसमें से बतानी है आपको कि परमाणु त्रिज्या किसकी बड़ी होती है। तो इसमें से लिथियम की सबसे बड़ी होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन अपने मूल परमाणु से छोटा होता है? तो कौन सा होता है? Mg+2 होता है, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में आयनों में से किसकी आयनिक त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? तो इसमें से बतानी है आयनिक त्रिज्या सबसे बड़ी किसकी है? तो आयोडीन आयन की है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रजाति की आयनिक त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो किसमें से होती है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयनीकरण ऊर्जा। आयनीकरण ऊर्जा से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वे हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आयनीकरण ऊर्जा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होती है? आयनीकरण ऊर्जा होती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक है? तो किस तत्व की है? सोडियम यानी Na की है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप आवर्त सारणी में एक आवर्त में आगे बढ़ते हैं तो आयनीकरण ऊर्जा क्या होता है? तो ये क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये हमारे ख़त्म हो चुके हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे यूनिट 3 और यूनिट 4 और 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखें अपना। थैंक यू।